नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 11 जनवरी 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के इस मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में, जैसे कि जो नेशनल हैंडलूम एक्सपो है दोस्तों, इसका आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और कितने राज्यों की जो सांस्कृतिक कलाकृतियाँ हैं इस हैंडलूम एक्सपो में प्रदर्शित की गई, तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह दोस्तों नेशनल लेवल का हैंडलूम एक्सपो था। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टुडेज करंट अफेयर वीडियो। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट जो प्लास्टिक रिसाइकिल है उसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है और वह ऐप का नाम क्या है और किसके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो। इसके साथ ही साथ और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना चाहूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश का साल भर का करंट अफेयर 2021 का करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। केवल एक पीडीएफ में दोस्तों आपको पूरे साल भर का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर वहां पर मिल जाएगा। यू कैन गो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, देयर इज अवेलेबल। यू डोंट नीड टू पे एनी टाइप्स ऑफ फीस फॉर दिस पीडीएफ। और इस पीडीएफ को भी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी फीस पे नहीं करना पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के में किस शहर में शाही एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह एक कंपनी है जिसका नाम है शाही एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों, और इसके द्वारा किस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में लगभग 500 करोड़ रुपए का काफ़ी बड़ा यह निवेश है जो कि किया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 है गारमेंट के क्षेत्र में, सीमेंट उद्योग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर कृषि क्षेत्र में। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गारमेंट के क्षेत्र में दोस्तों। जो कंपनी है जिसका नाम है शाही एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा दोस्तों गारमेंट के क्षेत्र में क्या किया जाएगा? 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा मध्य प्रदेश में। और स्पेशली दोस्तों मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट का क्षेत्र है, जो जितने भी जो गारमेंट जो कपड़ों का पूरा आप देखेंगे जो क्षेत्र स्पेशली कहां पर डेवलप है, कपास के प्रमुख क्षेत्र में। और कपास का प्रमुख क्षेत्र कहां पर है? आप देखेंगे काली मिट्टी का क्षेत्र। और काली मिट्टी का क्षेत्र कहां पर आता है? मालवा में। और मालवा के जो आप देखेंगे हमारे मध्य प्रदेश की जिसे कैपिटल कहा जाता है, इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है, इंदौर के जो आसपास का क्षेत्र देखेंगे दोस्तों, वहां पर यह जो गवर्नमेंट का काम है सबसे अधिक यहीं पर आपको विस्तृत मिलेगा। तो दोस्तों यह मैंने आपको टेक्निक बताई किस तरीके से आप जो ज्योग्राफी है उसके माध्यम से आप उद्योगों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। यह रहा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। यहां पर मैं आपको डिवाइड करूंगा क्षेत्रों में और आप खुद ही अपने आप वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक मैं आप लोगों को पहुंचाने की सोच रहा हूं। यह देखेंगे आप मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र दोस्तों, मालवा का यह पूरा का पूरा रीजन है और काली मिट्टी का यह क्षेत्र है। तो अब आप समझ जाइए काली मिट्टी में कौन कौन सी फसल सबसे अच्छी होती है। काली मिट्टी का एक प्रमुख नाम है कपासी मिट्टी। तो आपको मालूम होना चाहिए यहां पर कपास का विस्तृत क्षेत्र है, और जब कपास का विस्तृत क्षेत्र यहीं पर है तो सबसे अधिक जो कपड़ों का काम है वह कहां पर मिलेगा? इसी क्षेत्र में मिलेगा। और इस क्षेत्र का प्रमुख औद्योगिक नगर कौन सा है? इंदौर है। तो यू कैन इजीली गॉट आंसर वॉट एवर यू नीड इट। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर देखिए यह मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है दोस्तों, और उत्तरी क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहां पर सबसे अधिक कौन सी फसलें होती हैं? तो सबसे पहले आप जाएंगे मिट्टी पर। मिट्टी कौन सी पाई जाती है? यहां पर पाई जाती है चंबल नदी द्वारा जो बहाकर लाई जाती है, स्पेशली इसे गंगा घाटी का भी क्षेत्र इसे कहा जाता है। तो यहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब जलोढ़ मिट्टी में आप देखेंगे कौन कौन सी फसलें सबसे अच्छी होती है, जैसे कि आप देखेंगे सरसों, इसलिए इस क्षेत्र को सरसों की हांडी भी कहा जाता है। भिंड मुरैना वाले रीजन को सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र, क्योंकि नदियां हैं तो नहरें भी हैं, और सबसे अधिक बाढ़ भी यहीं पर आती है मध्य प्रदेश में। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश के दो ही क्षेत्र हैं जो कि लगभग 150 मीटर से नीचे हैं समुद्र तल से, जो कि यह है, और यहां पर आप देखेंगे नर्मदा घाटी क्षेत्र। तो कभी भी जो बाढ़ की संख्या है, नर्मदा घाटी में क्यों बाढ़ नहीं आती? क्योंकि यह रिफ्ट वैली बनाती है। और जो यहां पर बाढ़ क्यों आती है दोस्तों चंबल क्षेत्र में? क्योंकि यहां पर गली अपर्दन होता है, जिसे हम लोग अवनालिका अपर्दन के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। तो डेट इज वाई हियर कम फ्लड। तो फ्लड क्यों आता है यह भी आप समझ जाएंगे। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो काफी बड़ी मात्रा में यहां पर फ्लड
आया था। तो ये से आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब आप यहाँ पर पहुंचेंगे पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ज्योग्राफिकल रूप से दोबारा से समझेंगे, हर बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मध्य प्रदेश में बरसात का जो क्रम है, पूर्व यहाँ पर आप देखेंगे यह जो पूर्वी क्षेत्र है, यह देखेंगे आप उत्तरी क्षेत्र, यहीं पर आप देखेंगे दक्षिणी क्षेत्र। तो जो मध्य प्रदेश में बरसात का क्रम है वह दक्षिण पूर्व से बढ़ता हुआ जाएगा और इस क्षेत्र में कम होता जाएगा। तो यहाँ पर आप प्लस लगा दीजिए, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, आपको समझाने के लिए काफी हो जाएगा। दोबारा से मैप बना देता हूं जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया आपका प्लस वाला क्षेत्र, ये हो गया आपका माइनस वाला क्षेत्र। तो यहां पर आप देखेंगे दक्षिण पूर्व से बरसात बढ़ेगी और यहां पर आके कम हो जाएगी। तो जहां पर बरसात अधिक होगी वहां पर बरसाती फसलें होगी, जैसे कि आपका बांस का उत्पादन यहां पर सबसे अधिक होता है। इसके बाद तालाब से सिंचाई सबसे अधिक कहां पर होती है? बालाघाट क्षेत्र में होती है। सबसे अधिक चावल धान की कृषि कहां पर होगी? जहां पर बरसात होगी, क्योंकि धान की कृषि को बरसात की आवश्यकता है। तो यहां पर आप सीधा सीधा आंसर दे देंगे, बालाघाट वाला जो रीजन है यहीं पर सबसे अधिक चावल का क्षेत्र होगा। तो यही इसी तरीके से आपको किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश करना है लॉजिकली रूप से, या ना कि आपको फैक्ट को रटना है। इसी तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो यू कैन इजीली गिव आंसर व्हाटएवर यू नीडेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यह जो कंपनी है इसके द्वारा 500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इसके कुछ चरण होंगे, जैसे कि 2 चरणों में से निवेश किया जाएगा। इससे 10,000 व्यक्तियों को रोजगार भी मिलेगा। और इस जो कंपनी है इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और यह कंपनी गारमेंट एक्सपोर्ट करने के साथ ही वर्तमान में देश की सबसे बड़ी दोस्तों अप्रेलर उत्पाद कंपनी। और जो अप्रेलर पार्क है मध्य प्रदेश का वह कहाँ पर है? वह भी इंदौर में है। 2005 में उसे 1994 में से एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कितने विषयों के 440 ई कंटेंट किए गए तैयार? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जिस तरीके से कोरोना वायरस बढ़ रहा है, कोरोना वायरस ने जहां पर काफी सारे जो पुराने सिस्टम है उनको बंद किया है, तो काफी सारे नए द्वारों को भी खोला है, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन। और आज ऑनलाइन एजुकेशन के कारण ही आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है अगर हम उसका सही तरीके से प्रयोग करें तब। तो यहां पर दोस्तों मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है वह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अधिकतम ई कंटेंट बनाने की ओर बढ़ रही है। और इसी क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कितने विषयों में 440 ई कंटेंट तैयार किए गए हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 21 विषयों के, 33 विषयों के, 22 विषयों के या फिर 12 विषयों के। इसका राइट आंसर है 21 विषयों के। दोस्तों मध्य प्रदेश में 440 ई कंटेंट तैयार किए गए हैं। देखते हैं मध्य प्रदेश को ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श बनाना है, यह कहा है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। 21 विषयों के 440 ई कंटेंट किए गए हैं तैयार। शिक्षा के साथ रोजगार प्रदान करने का माध्यम बने उच्च शिक्षा। 459 पाठ्यक्रम जीवन की राह पर बढ़ने में होंगे मददगार, अर्थात स्किल्ड बेस्ड होंगे इस तरीके के जो भी कार्यक्रम होंगे। और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अग्रणी रहा, जो कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था। जो नई शिक्षा नीति है उसको पूर्ण रूप से लागू करने वाला मध्य प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, सो यू शुड रिमेंबर दैट। उच्च शिक्षा विभाग की योजनाओं की हुई समीक्षा, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? दोस्तों मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत लेवल पर यह दिवस मनाया जाएगा, तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 26 दिसंबर, 28 जनवरी, 12 सितंबर, 11 फरवरी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 26 दिसंबर वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और इसका स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और मध्य प्रदेश के काफी अन्य मंत्रियों द्वारा यह भी काफी हर्ष व्यक्त किया गया कि इस तरीके का यह सेलिब्रेशन किया जाएगा। तो दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट और दैट इज वाई आई इंक्लूड इन मध्य प्रदेश करंट अफेयर दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे संबंधित। पर्यावरण नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंगन ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रकाश पर्व पर 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे पुत्रों साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत पर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के निर्णय का स्वागत किया है। श्री डंगन ने कहा कि दोनों बाल शहीदों ने मात्र 9 और 6 साल की उम्र में सिख पंथ की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की सहर्ष आहुति दी थी और इन्हीं के आहुति जो दी थी इन्होंने दोस्तों, इन्हीं के दिवस पर दोस्तों बाल दिवस मनाया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किसके द्वारा प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन मोबाइल ऐप का वर्चुअली लोकार्पण किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री जी द्वारा, राज्यपाल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा दोस्तों प्लास्टिक प्रबंधन ऐप का वर्चुअली रूप से लोकार्पण किया गया। अब इससे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट आपको बता देता हूं। लगातार 5 बार स्वच्छता सर्वेक्षण किसे मिला है? हमारे इंदौर को मिला है। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा शहरी जो अपशिष्ट निकलता है, जो कचरा निकलता है
है, गार्बेज निकलता है, उससे विद्युत तैयार कौन सा कर किया जा रहा है, ग्वालियर में किया जा रहा है, तो उसको भी याद रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ ही साथ बैतूल में भी एक जगह है वरसाली, वहां पर भी दोस्तों इसी तरीके का कार्य किया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत से निर्माण की जा रही है, ईंधन के रूप में भी इसे प्रयोग किया जा रहा है, तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड रिमेंबर। इसके बाद दोस्तों जो भोपाल का बिटन बाजार है, वहां पर भी इस तरीके के संयंत्र लगाए गए हैं जिनके माध्यम से विद्युत उत्पादित की जा रही है। तो जो अपशिष्ट प्रबंध है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड रिमेंबर ऑलवेज दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिनप्रड, इसका नाम है दोस्तों, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन मोबाइल ऐप का वर्चुअली लोकार्पण किया है। नेशनल हैंडलूम एक्सपोर्ट का आयोजन किस शहर में किया गया, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है आपको। ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में या फिर रतलाम में, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, इंदौर नहीं, भोपाल इज द राइट आंसर। 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, 1972 में से जिला बनाया गया था। नवेरी की गुफा, इसके साथ ही साथ मनुआ वानी की टेकरी, और इसके साथ ही साथ श्यामला हिल्स यहीं पर है, और श्यामला हिल्स पर मुख्यमंत्री निवास है। अरेरा हिल्स पर विधानसभा है। विधानसभा दोस्तों, पुरानी विधानसभा कहां पर थी, मिंटो हॉल में थी, और मिंटो हॉल का निर्माण कब हुआ था, 1909 में। कब हुआ था, 1909 में। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, शाहजहां बेगम, जिनको शॉर्ट में भी कहा जाता था, एक और उनके नाम था कै खुसरो बेगम, या फिर उन्हें शाहजहां या शाहजहां अम्मा भी कहा जाता था, तो इनको याद रखना है, याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और इनके द्वारा मिंटो हॉल का निर्माण किया गया था, यह बेगम थी। और भोपाल में अभी रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है, और रानी कमलापति गौड़ वंश की शासिका थी, तो इसको भी याद रखना है। और रानी कमलापति का मेला भी भोपाल में आयोजित किया जाएगा, यू शुड रिमेंबर दीज ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके साथ ही साथ में दोस्तों, इसके साथ ही साथ में अभी कुछ स्टेशन है जो पाताल पानी है, उसका भी नाम बदला गया है, किसके नाम पर रखा गया, यू विल टेल मी, बिकॉज ऑफ आई ऑलवेज टेल यू दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट, यू विल डेफिनेटली, यू शुड गिव मी आंसर रिगार्डिंग दिस। पाताल पानी कहां पर है, इंदौर के पास में पाताल पानी, रेलवे स्टेशन है, और एक भारत के स्वतंत्रता सेनानी है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट, और उनके नाम पर उसका नाम रखा गया है। आई होप यू विल डेफिनेटली गिव मी आंसर। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, रघुराज सिंह, उनके नाम पर भी दोस्तों जबलपुर में एक वो बनाया जा रहा है, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय प्रधानमंत्री हैं, और ग्वालियर से वह संबंधित है, तो उनका पूरा का पूरा संग्रहालय ग्वालियर में डेवलप किया जा रहा है। और सुषमा स्वराज के नाम पर पूरा का पूरा संग्रहालय, मूर्ति का निर्माण विदिशा में किया जा रहा है, क्योंकि विदिशा से वह सांसद थी। दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट वी शुड रिमेंबर ऑलवेज, बिकॉज ऑफ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हैंडलूम एक्सपो में कितने राज्यों की विभिन्न सांस्कृतिक छटा देखने को मिली। आपको ऑप्शन नंबर 1 है 15 राज्य, 23 राज्य, 12 राज्य, या फिर 22 राज्य। इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 1, 15 राज्यों की दोस्तों इसमें शामिल किया गया था। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हुआ नेशनल हैंडलूम एक्सपो। भोपाल स्थित भोपाल हाट में आज नेशनल हैंडलूम एक्सपो 2021-22 का समापन विभिन्न प्रतियोगिताओं को विजेताओं के वितरण के साथ हुआ। 15 राज्यों में इसमें संस्कृत छटा देखने को मिली। कौन कौन से राज्य थे, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक। दक्षिण भारत के बुनकरों ने अपने हुनर का प्रदर्शन यहाँ पर किया। तो आज के आपके क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गंगा नदी की तरह मध्य प्रदेश के किस नदी की होगी प्रदूषण जांच। सेकंड आपका क्वेश्चन है, सोयाबीन प्रोसेसिंग प्लांट का शुभारंभ किस जिले में किया गया। आई होप दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक कर दीजिए। और दोस्तों कोई भी आपकी परेशानी आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करिए, और इसके साथ ही साथ दोस्तों अपने सुधार भी, सजेशन भी हमें दीजिए। और इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको जो क्वेश्चन मैंने दिए, इनके क्वेश्चन के आंसर जरूर से जरूर आप लोग दीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आई आस्क यू, बिकॉज ऑफ इफ यू गिव हियर आंसर व्हेनेवर यू सिटिंग इन योर एग्जाम, यू कैन इजीली रिमेंबर दैट क्वेश्चन, सो दैट इज व्हाई आई आस्क यू हियर। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ, टारगेट फॉर IAS एंड MPSC विद KK।